एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन स्लेयर ग्रुप के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों को मार रही है। और यह किसी भी सरकार के प्लान से लिंक नहीं है। हमें यह तो नहीं बताया गया है कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। हमें बस इतना पता है कि राक्षस अपने जख्मों को कुछ ही मिनटों में ठीक कर लेते हैं और इनका फेवरेट फूड इंसान है। इन्हें बस सनलाइट या स्पेशल टाइप के ब्लेड से मारा जा सकता है, जो कि सूरज की रोशनी से एब्जॉर्व कर लेते हैं। और डेमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए इन राक्षसों को मारते हैं। तब वो आदमी तांजूर से कहता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम डेमन स्लेयर लोगों को तैयार करना है। मेरे जैसे और भी ट्रेनर हैं, सभी के पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। और तुम्हें डेमन स्लेयर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि माउंट फुजी कहानी में है, जो ये डिसाइड करे कि तुम काबिल हो या नहीं। और इसी के साथ तांजू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि तांजू दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। वह सभी ट्रैपों को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन मुश्किल कर दी जाती है। एक बार के लिए तांजू को लग रहा होता है कि यह आदमी मुझे मारना चाहता है। अब तलवार चलाना सिखाता है ट्रेनर। वो रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक उसके हाथ दुखने नहीं लग जाते। अब ट्रेनिंग के दौरान वो आदमी तांजू को कहता है, अगर तुमने अपनी तलवार तोड़ी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसके बाद तांजिरो अलग अलग फॉर्म सीखता है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें बस सारे 10 फॉर्म सिखाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे गहरी सांस से, जिससे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ेगी। और तांजिरो बहुत गलतियां करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह तांजिरो को झरने से फेंक देता है। तो अगले सीन में हमें पता लगता है कि नेज़ुको 6 महीने से सोई हुई है, जिसका कोई भी कारण पता नहीं चल पाया। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ पता नहीं लगा। और तांजिरो कहता है कि मुझे डर है कि मैं एक दिन उठूं और नेज़ुको मरी हो। अब 1 साल बीत जाता है। वो आदमी तांजीर को कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, अब जो करना है तुम्हें करना है, कि तुम अगले लेवल में जा सकते हो या नहीं। अब वह आदमी तांजीर को एक बड़े से पत्थर के पास लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया तो तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। अब तांजीरो सोचता है कोई तलवार से 2 हिस्सों में कैसे काट सकती है, और वो आदमी हवा में गायब हो जाता है। उस दिन के बाद तांजीरो रोज प्रैक्टिस करने लगता है जो भी उसने सीखा, और उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे किसी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही। 6 महीने बीत गए पर फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तभी हम देखते हैं लड़का वहां पर आता है और तांजीरो को कहता है, तुम बहुत स्लो, कमजोर हो, इमेच्योर हो, और मैं ऐसे लड़के को डेमन स्लेयर नहीं मानता। और वह तांजीरो को लड़ने का आह्वान देता है। मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा। और तब तांजीरो कहता है, तुम्हें चोट लग जाएगी। तब लड़का हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे छू भी पाओगे। और वह तांजीरो पर हमला कर देता है और वह बताता है कि मैं भी इस पत्थर को पहले काट चुका हूँ। तांजीरो को बुरी तरह पिट जाता है और वो कहता है, तुमने 1.5 साल में कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजें याद की हैं, तुम्हारी बॉडी अभी भी पहले ऐसी कमजोर है। और वो लड़का तांजीरो को बेहोश करके उस लड़के के हवाले करके चला जाता है। अब जब तानजीरो को होश आता है तो उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने देखा वो कितना अमेजिंग था, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है, हाँ जरूर, मैं इसलिए तो आई हूँ। और वो अपना नाम मैकोमो बताती है। उस लड़के का नाम साबितो होता है। अब मैकोमो तानजीरो को उसकी गलतियां बताती है, उसे गाइड करती है। और हमें यहाँ पता लगता है ये दोनों अनाथ थे और उन्हीं बूढ़े आदमी ने इन्हें पाला था। यह कहती है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और तांजीरो साबितो को चैलेंज करता है, पर इस बार तांजीरो की तलवार साबितो को पहले हिट कर देती है और साबितो का मांस कट जाता है, जिससे वह स्माइल करने लगता है और दोनों धुएं में गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुआं हटता है तो वो तांजीरो देखता है कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।